कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अर्थात वे कामनाओं में डूबे हुए स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानने वाले भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी विशेष क्रियाओं कर्मकांडों का वर्णन करते हैं जो नए जन्म और कर्मों के फल को देने वाली होती हैं। यह श्लोक उन अल्पज्ञानियों अर्थात अविपश्चितों की मानसिकता और क्रियाओं का और अधिक विश्लेषण करता है। 1. उनकी प्रेरणा कामात्मनः स्वर्गपरा। कामात्मनः उनकी आत्मा, उनका मन, उनका पूरा अस्तित्व ही कामनाओं से भरा होता है। वे इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। स्वर्गपरा उनके लिए सबसे ऊंचा लक्ष्य अर्थात परम गति स्वर्ग की प्राप्ति है, जहां वे अपनी कामनाओं को और बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। वे मोक्ष के बारे में नहीं सोचते। 2. उनकी क्रियाएं क्रिया विशेष बहुलाम। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे बहुत सी क्रिया विशेष बहुलाम करते हैं, यानी जटिल, विस्तृत और अनेकों प्रकार के यज्ञ और कर्मकांड। वे इन कर्मों के छोटे छोटे नियमों में ही उलझे रहते हैं। 3. उनका परिणाम जन्म कर्म फल प्रदाम। यह सबसे महत्वपूर्ण है। कृष्ण कहते हैं कि ये सभी कर्मकांड व्यक्ति को एक नए जन्म और उसके कर्मों के फल के चक्र में ही फंसाते हैं। स्वर्ग का सुख भी अस्थायी होता है। जब पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति को फिर से इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए यह मार्ग मुक्ति की ओर नहीं बल्कि बार बार जन्म मृत्यु के बंधन की ओर ले जाता है। संक्षेप में कृष्ण बता रहे हैं कि जो लोग केवल सांसारिक या स्वर्गीय सुखों के लिए धर्म का पालन करते हैं वे एक सुंदर दिखने वाले जाल में फंस जाते हैं जो उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार घुमाता रहता है।